हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट वाईटी चैनल। वाईटी चैनल में आप सबका स्वागत है। अब मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। भाई, एसबीआई पीओ मेंस की डेट भी आपके पास है, प्री क्वालिफाई कर लिया। कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट भी है और एक डर भी है कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम क्वांट का सेक्शन, और हम कैसे ऐसा करें कि हमारा इस बार ये मेंस क्लियर पक्का से पक्का हो जाए। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं कि किस तरह से आपको क्वांट अटेम्प्ट करना है जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो सके। इसको समझने के लिए अब जैसा एग्जाम आना है उस लेवल का आपको पता होना चाहिए कि अटेम्प्ट किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कि उनको किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूं ऑलिव बोर्ड का मॉक, जो कि कहीं ना कहीं उस लेवल को टच करता है जिस लेवल के पीओ के एग्जाम आते हैं। तो मैं एक मॉक आपके सामने ओपन करूंगा और मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको देखते ही छोड़ देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आईबीपीएस पीओ मेंस 1 2 3 ये मॉक्स है आप लोगों का। मैं एक मॉक खोल लेता हूं, वन तो सबके लिए फ्री है, तो मैं सेकेंड मॉक खोल लेता हूं। अगर आप सेकेंड मॉक खोलते हैं तो आपके पास ये इंटरफेरेंस खुलता है कुल मिलाकर, जिसमें लिखा है सेकेंड नंबर पे आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। 30 क्वेश्चन है, 50 मैक्सिमम स्कोर है, 45 मिनट्स है। ठीक है, मैंने और भी स्ट्रेटजी बताई है कैसे अटेम्प्ट करना है। अब उस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है मैं आज ये बताने जा रहा हूं। तो देखिए, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये तो पहले क्या खुलता है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग से अपन को मतलब नहीं, अपन जाएंगे क्वांट पे। तो हम क्लिक कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, हाँ ये क्लिक कर दिया और क्वांट आ गया। 30 क्वेश्चन 45 मिनट, तो कंटिन्यू विद टेस्ट कर दिया। अब पहला क्वेश्चन ये आया, तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखें अर्थमेटिक का है और आपको 3 लाइनर दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप ये सोच रहे होंगे, आप ये मत घबराइए कि ये टाइम चल रहा है 45 मिनट से। अगर ये क्वेश्चन आप 5 मिनट में भी लगा दे रहे हो तो आपकी जीत है, आप जीत रहे हो एग्जाम को। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। 5 मिनट लीजिए, अब इसका आंसर लगा दीजिए। जैसे मैं तुक्का मारूं क्या? अगर मैं तुक्का मारता हूं तो मैं मान लेता हूं सी। सी पे ज्यादा तुक्का पड़ता है वैसे भी, है ना। इसका उससे मत लेना। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो पी एस दे रखा है, इसको भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, भले 3 से 4 मिनट 5 मिनट लगे। मैं सारे तुक्के मारूंगा भाई, किसी को बताना मत कि सर के कितने गलत हुए। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुक्का मार रहा हूं ना। तो ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। बस इस पे मैं क्लिक इसलिए कर रहा हूं कि आपके अटेम्प्ट होने चाहिए ये बताने के लिए। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, अब ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन लग सकते हैं, लेकिन आपने इस क्वेश्चन में देखा कि बहुत ज्यादा वेरिएबल बेस्ड चीजें दे रखी है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम मैं इसको स्किप कर दूंगा, मैं कर दूंगा सेव एंड नेक्स्ट पे जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, इन अ क्लास 53 स्टूडेंट ओनली प्ले प्ले फुटबॉल, यानी कि इसका वेन डायग्राम बनने वाला। अब मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका वेन डायग्राम बनेगा। आप लोग एग्जाम दोगे तब आप लोगों को पता चलेगा। एग्जाम दोगे तो पता चल जाएगा। इसमें कहता है टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट 239 गेम, कौन कौन सा सफिशियंट है इसमें नहीं बता सकते। चलो आगे छोड़ देते हैं इसको। अब देखिए यहां पर ये नंबर भी आपको करना चाहिए, ए बी वाले जितने आते हैं चिंता ना कीजिए, मैं इसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा यूट्यूब पे भी। अगर पेड बैच लेते हैं मेरा नाम कूपन कोड यूज करके तो मैं बताऊंगा ही कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे डिलीट करें, कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले होते हैं और ये 2 से 3 मिनट में आपके लग जाएंगे। तो ये आप अटेम्प्ट कर लीजिए, जिससे कि मुझे पता चले। हमने यहाँ पे अटेम्प्ट लिखता जाता हूं मैं, किसी ना किसी पे क्लिक कर दूं जिससे बाद में पता चले कि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ये भी पता होना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये आ गया, अब कई बार क्या होता है बच्चे, ये डीआई आई, तो ये डीआई हमने वेरिएबल देखा तो हमें लगा गड़बड़ है। नहीं, अगर आपको ये चीज देखनी चाहिए, ये आई डी आई और आपके पास एक्स वाई जेड है, देखा जाए तो ये सिंगल टेबल है और यहां पर हमें एक्स वाई जेड का एक रिलेशन दे रखा है, यानी ये इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग इसको अटेम्प्ट करोगे। मैं तुक्का ही मार रहा हूं, इसका कोई गारंटी नहीं है कि सही हो, लेकिन मन से आवाज आ रही है मेरा ए और सी में, तो मैं सी को मार देता हूं। चलो, सी फेवरेट है, नहीं इस बार ए को मार देता हूं। चलो आगे बढ़ता हूं। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन पे भी एक तुक्का मार देता हूं कि जिससे हमें पता चले कि हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनकी बात करें तो इस पे मैं बी ऑप्शन मार देता हूं,
हो सकता है सारे गलत हो जाए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये अगली डीआई आई तो आपने देखा भी ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में, फिर आप देख रहे हो एक्स वाई जेड का सम दे रखा है, यही चीजें तो आई थी आपकी आईबीपीएस पीओ मेंस में। तो आपको इसमें भी टाइम ले सकते हो। देखो आपको दे रखा है 10x प्लस वाई, यहाँ इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई जेड की, हम वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं तो टोटल निकल जाएगा, अनसोल्ड केक निकल आएगा, तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं इसमें आंसर कुछ लगा दूं, इसमें आंसर लगाता हूं, ये गलत हो जाएंगे सारे, मुझे नहीं पता है ना, ये मत कहना कि विवेक सर को नहीं आता, सॉल्व करता तो मुझे पता चलता कि आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो बस ऐसे मान रहा हूं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को जैसे हो सकता है मेरा परसेप्शन और दूसरे परसेप्शन अलग हो, वो अलग सोचते हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे बीइंग अगर मैं एस्पेरेंट होता तो मेरे को इसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेशन में दिक्कत होती। क्यों? इसमें कैलकुलेशन बहुत होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव ऑप्शन है, तो मैं इस डीआई को पूरा स्किप करूंगा, बिल्कुल नहीं देखूंगा, पूरा स्किप कर दूंगा देखते ही। दूसरी चीज आई, अब यहाँ पे दूसरी डीआई जो आई, यहाँ पे देखा 10 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, फिर 3 पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है, पूरा की पूरा आपका सिर्फ लैंग्वेज क्वेश्चन दे रखा है ना। तो मैं इसको भी पहली बार में छोड़ दूंगा, टाइम बचा तो देखा जाएगा, पहली बार में छोड़ दूंगा। अब यहां देखा, यहां पे एक सिंगल सी वो दे रखी है, ये मैं अटेम्प्ट करूंगा, इसको मैं 5 मिनट में लगे, मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। मैं एक क्लिक कर देता हूं, आगे चलता हूं। इसको देखा कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस डी, ये दे रखा है मिसिंग। अब इसमें देखो दूसरी डी आई, फिर इतना सारा ये, इसको मैं स्किप कर दूंगा। मैंने बताया ना कुछ डी आई होंगी जो 2 या 3 डी आई होंगी, उसको देखते ही छोड़ दूंगा। वहां पे टाइम, सबसे ज्यादा टाइम यही बर्बाद होता है। बच्चे इसको पढ़ते भी हैं पूरा, फिर सोचते लगेगा नहीं लगे, अरे एक डीआई दिखी, फिर 2 डीआई दिखी, मिसिंग है, उसमें इतना सारा स्टेटमेंट है, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट को पढ़ने में ही हम टाइम बर्बाद कर देंगे, 45 मिनट में तो 40 मिनट इसको पढ़ने में लग जाएगा। तो अदर आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? इसको छोड़ दो, ठीक है। और इसमें भी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। अब ये देखो स्टेटमेंट वाला है, लेकिन एज का है, एज में ए बी सी डी, अगर आप अपने पेपर में ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, डी तक लिखोगे, फिर स्टेटमेंट चेक करोगे, तो ये भी डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। जबकि मैं बोलता हूं डेटा सफिशिएंसी तो करनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन देख के, अगर आपको ये सही पता नहीं है कि आप घोड़े पे बैठने जा रहे हो कि गधे पे, तो पक्का गिरने के पूरे चांसेस है। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जैसे ये डीआई है, अब हमने देखा भैया हमारा वो बहुत अच्छा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री में तो झमाझम 2 मिनट में 5 क्वेश्चन। ये देखो ये सारा कुछ डिपेंड हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड हो रहा है। इसको पलटाएंगे हम लोग, भले हमारा 7-8 मिनट लगे, ये हो जाएगा। तो इसमें मैं तुक्का मार देता हूं थोड़ा सा, 100 नहीं 180 करता हूं, 33 12.5 22.2 180। अब जैसे ये अगर टाइम बचता है तो ये अटेम्प्ट हो जाएगा, ये देखने में, क्योंकि ये बाकी दूसरों के कंपैरिजन में इजी होता है, तो इसको आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे ही तुक्का मार रहा हूं। अब हम लोग 29 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। क्वांटिटी 1 ए बी डी ये यूज हो जाएगा। आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, इसमें आंसर, अच्छा आंसर सारे किसे दे रखे हैं? नहीं आंसर है, ए बी सी डी का फिर कॉम्बिनेशन बनाना है, नहीं करेंगे। अब जैसे यहां पे देखें तो इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल रहे हैं आजकल मेंस में, तो इसकी तैयारी मैं करा दूंगा यूट्यूब पे भी और पेड क्लासेस में भी। यूट्यूब पे थोड़ा सा कम, पेड क्लासेस पे ज्यादा, तो इतने अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं सबमिट करता हूं, देखते हैं मेरा तुक्का कितना सही हुआ। उससे पहले मैं गिन लेता हूं कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे आ जाओ ऊपर, 11 12 13 14 15 16 16 15-16 क्वेश्चन अगर आपके अटेम्प्ट हो गए तो दुनिया की कोई ताकत, खुद एसबीआई आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाई, ठीक है। कहते नहीं है, जब एक लाइन बोली जाती है, ठान लिया तो मंजिल की क्या औकात की आपको ना मिले, है ना। तो इस तरह से अगर आप 15-16 अगर कर लोगे तो 100% सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। क्या मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता था, क्या मैं आपको समझाना चाहता था किस तरह से पेपर करना चाहिए,
क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। और आप मॉक देते समय भी इस चीज को अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और अगर इसका फायदा मिले तो प्लीज वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, मेरे तक मैसेज पहुंचाइएगा जरूर कि सर आपकी ये स्ट्रेटजी मेरे बहुत काम आई है। उसके लिए आप लोग टेलीग्राम पे मुझे लिख सकते हो, बैंकर बाबू 2023 ये टेलीग्राम हैंडल है, बैंकर बाबू 2023 इस पे आप मुझे लिख सकते हो, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो मेरी लेटेस्ट क्लासेस के लिए, वीडियोस के लिए। और हाँ, अगर ऑलिव बोर्ड पे कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज यूज माय नेम VIVEK एज अ कूपन कोड एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो चलो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।